उसका भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का जो ब्लॉग है थोड़ा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो गया था, फिर पूजा पाठ भी करनी थी, मंदिर वगैरह भी साफ़ करना था, तो इसीलिए मैं जो है सुबह पूजा पाठ का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अब बारी है फूलों की माला बनाने की। हम लोग, जैसे आप लोगों को पता है, आपने पहले भी ब्लॉग देखा होगा, दिवाली के दिन हम फूलों की और आम के पत्तों की माला बनाते हैं, जिसे हम गेट पे लगाते हैं, जो शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ के अम्मा के कमरे में बना रही थी माला, क्योंकि यहीं पे हमारा मंदिर भी लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माला बना रही हूँ मंदिर के लिए। हमारा मंदिर थोड़ा ऊपर है, वो छोटा है, वहाँ पे बैठने की ना जगह नहीं होती है, लेकिन मंदिर तो मेन वही है, तो इसीलिए वहाँ पे हम बाहर से लगाते हैं माला। और जो हमारे बाहर के गेट है, बड़े गेट है, वहाँ के लिए चाचा ने जो है माला बना दी थी, और अभी लगाते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वो उधर बना रहे हैं, हम लोग इधर बना रहे हैं। बाकी हमारी सुई देखो, आज कितनी बड़ी सी सुई लेके आई है अम्मा। ये इससे पहले अम्मा बोल रही थी कि मतलब साफ़ सफाई में इधर उधर हो गई थी। आज ये मेरी शादी के बाद मैंने पहली बार देखी इतनी बड़ी सी सुई। तो यहाँ पे देखो, एक माला बन के तैयार हो गई है। मैं दूसरी माला बना रही हूँ, क्योंकि जो अम्मा का गेट है यहाँ पे पूजा होने वाली है, तो यहाँ पे भी हम माला जो है बना के लगाऊंगी। तो साथ साथ दोनों माला बन जाएंगी और साथ साथ लगा भी दूँगी। तो यहाँ पे पहले चाचा ने जो है माला बना के तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे हम आ गए, ये हमारा पीछे वाला गेट है जहाँ पे चाचा माला बना रहे हैं। बाकी आप लोग देखो, पहले भी यहाँ पे जो मालाएं हैं वो टंगी हुई है, लेकिन ये ओरिजिनल वाली है जो हम आम के पत्तों की लगा रहे हैं, और ये हम हर साल लगाते हैं। यहाँ पे लगा रहे हैं चाचा, और मेरी हाइट थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इन बड़े गेटों के लिए माला बनाती भी नहीं हूँ और लगाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर लगा ली है चाचा ने माला। और कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। और ये जितनी भी जो भी मालाएं वगैरह सजावट करी है, वो हमारी जो चाचा के बच्चे हैं उन्होंने ही कर रखे हैं, दोनों लड़कियों ने, उन्होंने ही करा हुआ है। और जो हमारा दूसरा वाला गेट है वो भी इतना ही बड़ा है और ऊंचा है, तो वहाँ पे भी जो माला है हमारे बड़े चाचा बना रहे हैं, और ये छोटे वाले चाचा जो है लगाएंगे यहाँ पे माला। तो यहाँ से मैं जा रही थी मंदिर को, क्योंकि मैंने मंदिर वाली माला बना दी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे चाचा के पास आ गई। चाचा ने बोला थोड़ा स्टूल वगैरह पकड़ो, तो इसीलिए यहाँ से ऊपर को जो है हमारा मंदिर का गेट है। तो मैं यहाँ पे मंदिर पे आ गई थी कि यहाँ पे मैंने देखा कि जो कील है पिछली बार वाली वो निकल गई है। तो मैं यहाँ पे हथौड़े भी लेके आई थी और कील भी लेके आई हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे कील डाली, ठोकी, उसके बाद मैं लगा रही हूँ माला। और मैं इधर वाले गेट पे भी लगाई रही थी कि वो वाली कील भी गिर गई, तो मैंने कहा पहले अच्छे से ठोक ठाक के, जिससे ये क्या है मजबूती से हो जाए और अगली बार के लिए भी काम आ जाए। बाकी ये देखो माला लग के तैयार हो गई है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने कमरे में, क्योंकि जो अम्मा के कमरे में भी मैंने माला लगा दी थी, और गेटों पे भी नीचे सारे जगह पर लग चुकी है। तो अम्मा ने बोला कि ये ना फूल ज़्यादा हैं, तो तुम लोग अपने अपने कमरों में भी लगा दो। तो यहाँ पे मैं अपने कमरे के लिए यहाँ पे माला बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं 4 मालाएं बनाऊँगी। एक मेरे गेट के लिए, एक मम्मी के गेट के लिए, एक हमारी जो रसोई है उसके लिए, और एक मेरे देवर का कमरा है उनके लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मालाएँ बनाती हूँ, उसके बाद फटाफट से लगाती हूँ। इस बार लगाने भी मुझे पड़ेंगी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनकी नाइट शिफ्ट थी, वो सो रहे हैं। वैसे आज उनकी छुट्टी है दिवाली के लिए, लेकिन जो रात भर उठे हुए थे इसीलिए सुबह सो रहे हैं। तो अभी लगाना भी आज मुझी को है। वैसे मेरी हाइट उतनी है नहीं, तो देखते हो स्टूल वगैरह से कैसे होता है। हम लोग फूल वगैरह तो जो है 2-3 किलो लेकर आए थे ख़रीद के, और ये हम जो आम के पत्ते हैं ये भी हम ख़रीद कर लेकर आए हैं। और ये आम के पत्ते इतने बेकार से हो रहे थे, ये भी हम छांट के लेके आए हैं। वैसे वो छांटने को मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी चाचा थोड़े बहुत छांट के लेके आए, तब थोड़े अच्छे लग रहे, मतलब बिल्कुल बेकार पत्ते हैं। तो यहाँ पे मेरी 4 की 4 मालाएँ बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं फटाफट से लगाती हूँ गेट पे। तो सबसे पहले मैं चढ़ गई हूँ स्टूल में, और यही लगा रही हूँ मैं अपने गेट पे। ये मेरा वाला गेट है, और मेरी हाइट जैसे मैंने बताया था आप लोगों को छोटी है, तो इतना हो नहीं पाता मुझसे। और यहाँ पे जो हमारी कील थी वो भी निकल चुकी है, तो मैंने यहाँ पे जो ये डंडे से हैं इन्हीं में टांग दी थी। मैंने कहा चलो बार बार कील कौन ठोके, एक तो इसमें मुझसे कील ठोकी भी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे जो फूल थे वो थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि ऊपर चाची ने भी माला बनानी थी, तो इसीलिए मैं जितना थोड़ा दूर दूर कर दे रही थी, जिससे वो अच्छा भी लगे और धागा भी ना दिखे। उसके बाद बारी आई मम्मी के गेट की। हमारी मम्मी का गेट है, और आज जो भानु है वो अंदर सफाई कर रही है। तो मम्मी जो जितना भी कूड़ा वगैरह है एक्स्ट्रा, वो सब बाहर फेंक रही है। इससे पहले जो हम लोगों ने सफाई इसलिए नहीं करी, क्योंकि हम लोगों ने रसोई वगैरह की सफाई करी थी, और बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मम्मी अकेली पड़ गई थी। इसीलिए हमारी जो कमरा है वैसे उसकी सफाई आज हो रही है। और ये रहा हमारे देवर का गेट है यहाँ पे, और इसमें भी जो है कील वगैरह नहीं थी। सारी की सारी कीलें पिछली बार वाली सारी पता नहीं कहाँ गई, कैसे वो गिर गई साफ़ सफाई में, मुझे पता नहीं चला। बाकी मैंने भी यहाँ पे जो लॉक लगता है कुंडा सा था, उसी में सारे घुमा दिए थे। मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद जब ये मुरझा जाते हैं, तो कहते हैं मुरझाए हुए फूलों को माला नहीं लगानी चाहिए, तो हम लोग ये सब कुछ निकाल देते। तो माला वगैरह का सारा काम हो गया था। उसके बाद अब मेरी बारी है ये पैर लगाने की। मैया की मैं ख़रीद के लेके आई थी मार्केट से। हम लोगों ने इस बार पेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए बनाई भी नहीं है, और हम लोग मार्केट से लेकर आ गए थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उनको चिपका रही हूँ। उसके बाद हम लोग करेंगे और काम।
तो यहाँ पे मैंने सोचा है क्यों ना एक एक जीना छोड़ के हम लोग लगाए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा हम गेरू लेकर आए हैं तो उसका हम वो करेंगे, बाहर तुलसी पे लगाएंगे। तो थोड़ा सा मैं सोची थी एक एक जीने के बीच में भी गेरू का लगा देंगे, क्योंकि जो गाँव वगैरह या पत्थर के घर होते हैं वहाँ पर तो गेरू ही लगता है, वहाँ पर इस तरीके से चिपकाए नहीं जाते हैं। तो ये मैं लगा रही थी एक एक जीना छोड़ के। मैंने सोचा था अगर मम्मी गेरू लेके आएगी तो ठीक है, नहीं भी लेके आएगी तो हमारा काम बन जाएगा। और हमारे एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार जो मैं पैर लेकर आई थी मैया रानी के, वो भी किसी जीने में चिपके हुए, तो इस वजह से भी थोड़ी सी हमें मदद मिल गई थी। और ये जो चिपकाने वाले हैं थोड़े कम हो गए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मंदिर में भी लगाए नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले चले गई थी मंदिर, वहाँ पे मैंने पैर वगैरह लगाए। और जो देहली में हम लोगों ने लिखा तो नहीं था, तो वहाँ पे मैं चिपका के आ गई हूँ, और वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो ये है हमारी रसोई। मैं रसोई में एक ही चिपका रही थी, क्योंकि ये जो मेरे देवर का कमरा है या रसोई है वहाँ पे फटाफट निकल जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई ज़्यादा होती है ना, इसलिए। और ये एक ही बार में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मेरी और हमारी मम्मी की जो देहलियाँ है, ये हमारी रसोई की देहलियाँ है, वहाँ पे भी हम लोगों ने इसी तरीके की चिपका रखे हैं। और ये सारे मैं एक जैसे मतलब मैचिंग के लेकर आई थी वहाँ पे। और यहाँ पे भावना ने आज बहुत काम कर दिया था, तो वो लेट के आराम कर रही थी, और मैं फटाफट से जा रही हूँ बाहर बालकनी में। यहाँ पे हमारी तुलसी रखी है, तुलसी पे हमारा एक ही पैर बचा था, और यहाँ पे लगाना ज़रूरी था, क्योंकि कहते हैं जो लक्ष्मी है वो तुलसी से ही अंदर को आती है। तो यहाँ पे मेरे जो पैर थे वो वाले ख़त्म हो गए थे। अब मम्मी लेकर आ गई थी गेरू। मम्मी ने नीचे पहले तुलसी पे लगाया, अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाली तुलसी पे भी लगाऊंगी, और थोड़े थोड़े कमरों पे भी मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर चावल वगैरह जो होता है उससे मैं फिर बना दूँगी, थोड़ा बहुत मुझे आता है ये सब कुछ बनाना। बाकी यहाँ पे ऋषु अपने चाचा से बोल रही थी कि मुझे फुलझड़ी जलानी है, और बच्चों को तो खासकर दिवाली इसीलिए पसंद होती है क्योंकि पटाखे फोड़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बिना जला रहे थे उसके लिए फुलझड़ी। उसके बाद उसके हाथ में दे दिया था, वो हाथ जला ना दे इस वजह से थोड़ा डर लग रहा था। फिर मैं आ गई नीचे मम्मी बना रही थी तुलसी की, वहाँ पे एप्पल निकाल रही थी और थोड़ा सा लिख भी रही थी, थोड़ा ज़्यादा हमारे यहाँ पे जगह है नहीं लिखने वाली यहाँ पे को। और यहाँ पे हम बाइक वगैरह भी खड़ी करते तो एकदम ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी को जैसा भी आ रहा था उस तरीके से बना रही थी। पहले से जब हम गाँव में, हमारा भी इसी तरीके पत्थर वाला घर है, तो हम लोग इसी तरीके से वहाँ पर बनाते थे या ब्रश से बनाते थे। तो मम्मी कह रही थी मैं हाथ से ही लिख दूँगी। तो आप लोग देखो मम्मी ने कितना बढ़िया सा लिख दिया है यहाँ पर। और अभी गीला हो रहा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो ये सफ़ेद सा बड़ा अच्छा लगता है। और ये गेरू भी है, मम्मी पता नहीं कहाँ से बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दिल्ली में मिला, यहाँ तो गेरू भी नहीं मिल रहा था वरना। और जो मम्मी ने ये चावल का बना रखा है, ये थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला हो गया था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ये बह जा रहा था नीचे। तो इस तरीके से मम्मी ने पैर भी बना दिए हैं। ये हमारी नीचे वाली तुलसी, बाकी हम लोगों ने अपने फ्लोर में भी एक एक तुलसी रखी है। तो यहाँ पे पूरा बन के जब तैयार हो गया था तो कुछ इस तरीके का लग रहा था। आप लोग देखो, अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद मम्मी ने मुझे दे दिया था, तो मैंने भी कमरों में आके ये फटाफट से गेरू का जो है बना दिया था। हमारे जो पैर में लेके आई थी वो वैसे भी कम ही हो रहे थे, तो हम लोगों ने इस तरीके से थोड़ा गेरू को लगा के बड़ा सुंदर सा वो कर रहे हैं। अब इसमें जो मम्मी ने चावल का बनाया है वो तो थोड़ा गीला सा हो रहा था, मतलब पानी सा हो रहा था, उससे तो मुझसे बन नहीं पाएगा। तो मैंने कुछ और सोचा है, और मैंने क्या सोचा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सीधे। तो जब से ऋषु हुई है, हमारी बेटी जब से हुई है, तो मैं हर साल उसके जो पैरों की छाप होती है आलते में डाल के अपने कमरे में लगाती हूँ। हमेशा का है मेरा, मतलब ये 3 साल की हो गई है, तो 3 साल से मैं लगातार यही काम करती हूँ। तो इस बार भी जब मैंने गेरू लगाया था, तो चावल का जो मैट था वो तो थोड़ा सा मतलब गीला हो गया था, ज़्यादा उसमें पानी हो गया था, तो उससे तो नहीं बन पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऋषु की पैरों की छाप तो लगाते ही हैं, तो हमने आलते में डाल के जो गेरू है उसके ऊपर से लगा दिया। और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। मुझे लग नहीं रहा था कि गेरू के ऊपर ये आलता इस तरीके से काम करेगा, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहे थे, जिससे हमारा काम भी बन गया। क्योंकि जो चावल था वो तो बिल्कुल बेकार हो रहा था, और मम्मी से ज़्यादा महीन वो पीसे भी नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिलबट्टे की भी दिक्कत हो जाती है, और सिलबट्टा जो है हमारा वो ख़राब हो रहा है। वो ख़राब मतलब आप लोग सोच रहे हो कि पत्थर है कैसे ख़राब हो रहा, वो उसमें क्या होता है ना, बार बार ठीक करना पड़ता है, उसके हथौड़े वगैरह से उसे ठीक करना पड़ता है, तो वो बिल्कुल हो रहा था बेकार। बाकी यहाँ पे देखो ऋषु चल दी थी, मैंने बोला उससे थोड़ा चलने को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अपने कमरे में भी बोल रही थी उसे चल, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाती हूँ किस तरीके से ऋषु की जो पैरों की छाप है वो आई है। देखो कितने सुंदर से लग रहे हैं, गेरू नीचे से लाल, ऊपर से वो लग रहे हैं आलते का, बहुत सुंदर से उसके पैर आए हैं। और जहाँ पर उसके पैर उसने ठीक से रखा नहीं, वहाँ पर मैंने दोबारा से बना दिया था। और हमारा जो चावल का मैट है वो थोड़ा हमने इधर ही रखा है, और हमारे वहाँ जो चावल होता है उसे पीस के मैट बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हम पहाड़ियों में तो मैट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो हमारे पैर कम पड़े तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे बारी है फिर से फुलझड़ी जलाने की। तो ऋषु के पापा और ऋषु के चाचा ऋषु के लिए फुलझड़ियाँ जला रहे थे, और ऋषु को उसके चाचा डरा रहे थे कि ये हाथ जल जाता है, हाथ जल जाता है। ऋषु का पिछली बार थोड़ा सा हाथ जल गया था जब वो जला रही थी, तो इसलिए वो इस बार थोड़ा डर रही थी। उसके बाद उसके पापा ने उसे लिया गोद में,
तो अब सारा काम भी ख़त्म हो गया है और फिर हम लोग आए नीचे। हम लोगों ने नीचे मंदिर भी बिल्कुल सेट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे को बिल्कुल मंदिर बढ़िया से सेट हो चुका है। अब मैं भी जाती हूँ तैयार होने के लिए, इसके बाद हम लोग करेंगे पूजा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें इससे आगे की वीडियो होगी। तब तक के लिए बाय, हैप्पी दिवाली।